श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हमें जो भी परिवार मिला है, जहाँ पे हम जन्म लिए हैं, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार जो भी हमें मिला हुआ है, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिला हुआ है। पिछला हमारा जो जन्म था, पिछला उसके पहले जो कर्म था, उसके अनुसार हमें इस जन्म में परिवार, माता पिता, भाई बहन, सब कुछ, रिश्तेदार, सब कुछ मिला हुआ है। अब हमारा ये बनता है, जिस कुल में हम हैं, जिस जाति में हम हैं, वो भी हमारा पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है। अब हमारा ये बनता है फर्ज कि आगे हमें जन्म न लेना पड़े, उद्धार हो जाए, फिर किसी के घर में न जाना पड़े। ये जो 84 लाख योनियाँ हैं, बस यही है, जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना, पुनः जननम पुनः मरणम, पुनः जननी जठे शयनम, पुनः जननम। मतलब जन्म लेना और मर जाना, और किसी माँ के घर में फिर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, ये जो कार्यकाल है यही चलता रहता है। और संत महात्मा ये जो प्रवचन आपको दिया जा रहा है, ताकि इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपका उद्धार हो जाए। जो कुछ आप सामने दिख रहे हैं, जो कुछ आपको दिख रहा है सामने, जहाँ पर आप हैं, जिस जाति में आप हैं, जिस शरीर में आप हैं, चाहे लड़का का शरीर हो चाहे लड़की का शरीर हो, जिस भी शरीर में आप हैं, आत्मा कभी लड़का या लड़की नहीं होता। जो भी शरीर आपको मिला हुआ है, ये पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिला हुआ है। अब आपके ऊपर में निर्भर है कि आप अपना जो है मुक्ति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या फिर इसी तरह चक्र चलता रहे। ये मनुष्य का जन्म लास्ट जन्म होता है, क्योंकि तपस्या, पूजा, ध्यान सिर्फ इसी मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, और किसी शरीर में नहीं हो सकता। या तो आप जो है इसमें अपना उद्धार कर लीजिए, अपना मुक्ति कर लीजिए, या फिर उसी 84 लाख योनिया में फिर उसी में भटकते रहिए, जन्म लेते रहिए, मरते रहिए, जन्म लेते रहिए, मरते रहिए। कितने परिवार आपको और मिलेंगे, इसके बाद फिर परिवार मिलेंगे, फिर रिश्तेदार मिलेंगे, बस जन्म लीजिए मरिए, जन्म लीजिए मरिए, जन्म लीजिए मरिए, यही चक्र आपका चलता रहेगा। यदि आपका इस शरीर में उद्धार नहीं हुआ तो, इस शरीर में आपने मुक्ति नहीं किया तो यही है आपका। अभी भी आप जितना आपका समय बीत चुका, किसी को आए 10 साल हुआ, किसी को 15 साल हुआ, किसी को 20 साल हुआ, किसी को 25 साल हुआ, किसी को 30 साल हुआ, समय आपका निकल गया, आपका उम्र नहीं बढ़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम 20 साल के हो गए। अरे 20 साल के आप नहीं हुए, 20 साल आपका कम हो गया भाई साहब। जितनी समय में आपकी मृत्यु है, उससे आपका 20 साल गया। उससे आप, कुछ लोग कहते हैं हम 25 साल के हो गए। 25 साल के आप नहीं हुए, बढ़ा नहीं आयु, 25 साल आपका घट गया। मृत्यु जो आपका समय निर्धारित है, किसी का 40 साल में है, किसी का 50 साल में है, किसी का 30 साल, उतना आपका कम हो गया, बढ़ नहीं गया। कोई कहता है मेरा 30 साल हो गया। 30 साल होने का मतलब 30 साल आपका घट गया। अब जो भी समय आपका बचा है मृत्यु से, अलग अलग सबका निर्धारित समय है। मृत्यु का समय पहले से निर्धारित है, उस समय के अनुसार आपका उतना समय क्या हो गया, चला गया, व्यतीत हो गया। अब आपके ऊपर में निर्भर है, जो बचा कुचा है, संतों की बात सुन लीजिए, मान लीजिए, लग जाइए भगवान में, अपना उद्धार कर लीजिए। नहीं उद्धार करिएगा तो फिर भटकते रहिए, फिर आपको किसी माँ के घर में जाना पड़ेगा, वहाँ नया परिवार मिलेगा, वहाँ आपके जो है नए नए सब मिलेंगे, नई जाति मिलेगी, सब कुछ आपको नए मिलेंगे। इस शरीर के बाद ये लास्ट अंतिम योनि होती है। इस योनि के बाद आपको फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। 83,99,999 योनि में आपको भटकना पड़ेगा। उस समय ना आपको कोई संत महात्मा, ना गुरु आपको बताएगा, ना कुछ नहीं। उस समय खाना और जो है सोना, यही आपका दिनचर्या रहेगा। फिर कभी आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, गुरु मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा, तो फिर उद्धार होगा, नहीं तो फिर उसी में 84 लाख में भटकते रहिए। मत सुनिए, एंजॉय करिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अभी तो हमारा एंजॉय का दिन है, मौज मस्ती का समय है, अभी तो हम बाल्यावस्था में है, मौज मस्ती में। अरे खूब करिए मौज मस्ती, कोई बात नहीं है। मत सुनिए संतों की बात, मत सुनिए गुरु की बात, मत प्रवचन सुनिए, मत सत्संग सुनिए, एंजॉय करिए, एंजॉय की लाइफ।
उस दिन रोइएगा जिस दिन आपको ये जाना पड़ेगा। उस दिन आपके आंसू टप 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 गिरेंगे। उस दिन आपको पता चलेगा कि नहीं, हम संतों की बात, गुरु की बात मान लेते तो आज हमको रोना ना पड़ता। और इस रोने के आंसू को कोई नहीं पूछेगा। अब आपके ऊपर निर्भर है, आप जैसा करिए। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग सुनिए। सत्संग सुनेंगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा, और बाकी से नहीं मिलेगा। ये तो माया है, माया का चक्र है। दूसरे के पास बैठिएगा तो आपको यही बातें आपको कहेंगे। संसार के लोग तो आपसे यही बातें करेंगे, कितना पैसा कमाए, कितना इकट्ठा किए, क्या क्या बिल्डिंग बनाए, कितना आपका बैंक बैलेंस है, किस पोस्ट पे आप हैं। संसार के लोग तो आपसे यही बातें करेंगे। आपके अपनी तो बातें करेंगे नहीं, ज्ञान की बातें तो करेंगे नहीं, लोभ की बातें, माया की बातें, वही सब बातें करेंगे। संसार के लोग तो बस आपको वही सिखाएंगे। उसमें आपका क्या होगा, मन आपका जो है, मन आप ध्यान में भगवान में जाएगा नहीं। और जब आप सत्संग करिएगा, गुरु के पास बैठिएगा, तो गुरु तो आपको वही बताएगा, परमार्थ की बातें, जिससे आपका कल्याण होने वाला है, जिससे आपका उद्धार होने वाला है। प्लान तो बहुत बना लेते हैं दुनिया भर का, लेकिन हमारा एक पल का ठिकाना नहीं है। कब हमें चल देना पड़े, कब हमारा शरीर छूट जाए, कब हम मौत हमारी आ जाए, मृत्यु आ जाए, 1 मिनट का ठिकाना नहीं है। और प्लान दुनिया भर का आपको ये बताया जाता है। हो सकता है किसी का इसमें कोई पुण्य हो, किसी का कोई पुण्य जमा हो, शायद वो समझ जाए इस बात को। सब तो समझ नहीं सकते हैं, सबको तो पता नहीं चलेगा, समझ में आएगा नहीं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक हमारे पुण्य नहीं इकट्ठा होंगे तब तक हमें जो है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये माया है, संसार है। हमें जो है माया बताने वाले, लोभ देने वाले, उसमें ज़्यादा लोग हैं और इसमें कम लोग हैं। ये बातें कई को, बहुत जन लोग को अच्छी भी नहीं लगेगी। अरे क्या महाराज जी बेफालतू हैं, फालतू ये बोलते रहते हैं, बिना मतलब का कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। कई लोग इसको मजाक भी समझेंगे, पर उस दिन आपको पता चलेगा जिस दिन आपके जो है जाने का समय, मृत्यु, जिस दिन यमराज आएंगे और यमराज प्राण खींचेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा इसकी कीमत। समय किसी का, कभी किसी को जाना पड़ जाए, जाना कब पड़ जाए किसी को कुछ नहीं पता, कोई पता नहीं है। और जिस दिन आपको यमराज ये प्राण खींचेंगे उस दिन आपको पता चलेगा। उस दिन आपको पैसा देने से भी समय नहीं मिलेगा। आप सोचेगा नहीं 2-4 दिन रुक जाएं, 10 दिन रुक जाएं, 20 दिन रुक जाएं, 2 साल रुक जाएं, कभी नहीं रुक सकते। तुरंत यमराज आएंगे और खींच के प्राण लेके जाएंगे। और फिर वहाँ पे तरह तरह की, पहले तो तरह तरह की आपके कर्मों के अनुसार यातनाएं दी जाएगी, जो आपके कर्म हैं। उसके बाद किसी भी योनि में आपको भेज दिया जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगी किसी भी योनि में। अब आपके ऊपर में है, या तो आप समझ जाइए, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है भगवान में लग जाइए, भक्ति का रास्ता पकड़ लीजिए। हम ये नहीं कहते कि सारा काम धाम छोड़ के आप चले जाइए भक्ति में, जंगल में चले जाइए, नहीं, अभी का वो समय नहीं है। जहाँ पे आप हैं वहीं पे रह के आप भक्ति कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका ध्यान भगवान में लगा रहे, मन आपका ध्यान भगवान में रहे कि हे प्रभु सब कुछ तेरा है, मेरा यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। इस तरह से रहिए, संसार में रहते हुए भी मुक्त होके रहिए, ऐसा रहिए, पता ना चले, मुक्त होके भजन करिए, परमात्मा का ध्यान करिए, परमात्मा से रिश्ता जोड़िए, क्योंकि पेट के लिए तो करना होगा। अपना कमाइए, ईमानदारी से कमाइए और ध्यान भगवान का करिए, भगवान में मन लगाइए। घर में रह के आप कर सकते हैं, लेकिन आप कर लीजिए, पकड़ लीजिए, तभी उद्धार होगा। जाना इस संसार से, एक बात ध्यान रखिए, जाना इस संसार से अकेले पड़ेगा। जन्म अकेले लिए हैं और अकेले ही संसार से जाना होगा। कोई भी आपका साथ नहीं जाएगा, कोई भी साथ नहीं जाएगा भाई साहब। आपके सब आपके यहीं छूट जाएंगे, जितने आपको मिले हुए हैं सब यहीं छूट जाएंगे। अकेले ही आपका सफ़र है, अकेले ही आए थे और अकेले ही आपको जाना पड़ेगा।
आज आप स्वस्थ अवस्था में हैं, आज आपको समझा रहे हैं, जिस दिन आपको जाने का टाइम हो जाएगा उस दिन आपका समझने का समय खत्म, फिनिश। ऊपर वाला आपको मौका दे रहा है, परमात्मा आपको मौका दे रहा है कि शायद आप सीख लें, समझ जाएं। जिस दिन आपका समय खत्म उस दिन आपको मौका नहीं मिलेगा, तुरंत आपके शरीर से प्राण खींच लिया जाएगा। आत्मा इस शरीर को साथ छोड़ देगी तुरंत, क्योंकि उस दिन आपका समय खत्म। समय कभी भी खत्म हो सकता है, सांसें कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी, किसी भी समय। इसीलिए आपको बताया जा रहा है। बाकी आपकी मर्जी, हम तो आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आपसे विनती है कि हमारे जो ये सत्संग है इसको आप सुनिए। निश्चित है आपकी भक्ति आ जाएगी, निश्चित है हम आपको भगवान में जोड़ देंगे। यदि आप हमारा ये सुनते हैं तो निश्चित है हमको आपसे कोई चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन निश्चित है कि आपको हम भगवान से कनेक्शन जुड़वा देंगे। निश्चित है आपका मुक्ति निश्चित हो जाएगा यदि आप इस सत्संग को रोज़ सुनते हैं। हमारा ये चैनल है, इसके माध्यम से हम आपको बताते हैं, हमें ये सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो प्रवचन है आपको डायरेक्ट सुनने को मिलेगा, और सुनते सुनते एक दिन आपके मन में भक्ति आ जाएगी, और एक दिन जो है भक्ति आ जाएगी तो आप भगवान में लग जाइएगा। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।